अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। तो आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। स्टूडेंट, हमारा तो बनना कोई नहीं, तो हम जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उनका ही रिलेशन देख लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड ओमेगा। हम देखेंगे कि क्या इनके दरमियान ताल्लुक़ है, क्या लीनियर वेलोसिटी और क्या एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान ताल्लुक़ है। और जो छोटी सी इक्वेशन हमारे पास है ये आती है, इधर पढ़ के हम छोड़ देते हैं। हम देखेंगे कि इस इक्वेशन के बाद क्या इस इक्वेशन की फ़िज़िकल मीनिंग है, और देखेंगे कि किस तरह के हमारे पास इसमें से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि क्या इस छोटी सी इक्वेशन का मतलब है। आपको फील आ जाएगा। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। स्टूडेंट, हमारे पास वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा हो तो उस लीनियर मोशन में जो लीनियर डिस्टेंस में टाइम के साथ साथ जो चेंजिंग आता है उस चेंज को हमने कह दिया लीनियर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो सर्कुलर पाथ में मूव करते करते टाइम के साथ साथ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है उस चेंज का नाम हमने रख दिया एंगुलर वेलोसिटी। ये यहाँ तक तो बात होगी ठीक। लीनियर वेलोसिटी क्या है? लीनियर डिस्टेंस में चेंज। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज। यहाँ तक तो बात आ गई समझ। अब अगली बात आती है कि हमने सर्कुलर मोशन में रिलेशन देखना है इन दो क्वांटिटीज़ का। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि भाई ठीक है, जब हम सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहे होते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी का आना तो बनता है। जारी बात है, जब जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है ना, तो सर्कुलर पाथ में जब मूव कर रहा है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। लेकिन सर्कुलर पाथ में मूव करते करते सर्कुलर मोशन में इस लीनियर वेलोसिटी का क्या काम है? ये लीनियर वेलोसिटी हमारे पास कहाँ से आ गई? अक्सर बच्चे इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं। तो स्टूडेंट, हम अभी भी देखते हैं कि हमारे पास वी असल में है क्या। और जब हम एग्जाम्पल इस रिलेशन के बाद देखेंगे एग्जाम्पल को, तो आपको फील आ जाएगा कि असल में ये वेलोसिटी क्या होती है। आपको समझ आ जाएगा कि ओमेगा और वी में फ़र्क क्या है। तो स्टूडेंट, हमने कहा था कि जब भी ऑब्जेक्ट इस पाथ के ऊपर मूव करता है तो वो हमारे पास क्या करता है? लीनियर डिस्टेंस। और इसी पाथ के ऊपर मूव करते करते अगर टाइम के साथ उस डिस्टेंस में चेंज आए, अगर टाइम हमारे पास बढ़ाने से उसके डिस्टेंस में चेंज आए, वो बढ़े या कम हो, तो उस वक्त जो क्वांटिटी हमारे पास आती है वो हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी। या हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, ऐसे ऐसे हमारे पास, इसलिए हम इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है तो इस सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाता है उस एंगल में टाइम के साथ साथ चेंज हमारे पास आएगा एंगुलर वेलोसिटी। अभी के लिए इतना ही आप समझे कि हमारे पास लीनियर वेलोसिटी क्या है? जो ऑब्जेक्ट इस पाथ में मूव कर रहा है उस पाथ में मूव करते करते टाइम के साथ जो चेंज है वो लीनियर वेलोसिटी है। और ये जो सेंटर में एंगल बन रहा है इस एंगल में जो टाइम के साथ चेंज होगा वो हमारे पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अब हम देखते हैं इनके दरमियान रिलेशन को और देन आगे देखेंगे कि क्या इसका फिजिकल मीनिंग है। तो हमने कहा पिछले लेक्चर में हमने डिटेल्स देखा कि S = R एंगल, ये हमने रिलेशन डिटेल से निकाला था। इसकी सारी तफसीलात हमने डिटेल से देखी थी। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम इसका इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेते हैं टाइम के हिसाब से। R हमने कांस्टेंट रखा, तो यहाँ से ये हमारे पास क्या बनी? लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये हमारे पास R और ये हमारे पास बन गया ओमेगा। ये हमारे पास आ गई छोटी सी इक्वेशन जो कि ये बता रही है कि ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, जो टेंजेंट वेलोसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? R के और ओमेगा के। अब बच्चे यहाँ आके छोड़ देते हैं, बस ठीक हो गया, हमें इक्वेशन आ गई, हमने MCQs के लिए याद कर ली कि V = R ओमेगा। क्या इसका असल मीनिंग है? क्या इसकी असल फिजिकल मीनिंग है? अब हम देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट, अब देखते हैं कि हमारे पास ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है। ये जो इक्वेशन 1 है ये हमें बता रही है कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? R के। और जो टेंजेंट वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के। ये दो बातें हमें इस इक्वेशन से पता चली। अब हम देखते हैं इस दोनों बातों को हम
प्रूव करते हैं कि कैसे जो टेंजेंट वेलोसिटी है ये रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कैसे टेंजेंट वेलोसिटी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में फ़र्क क्या है, क्यों हमारे पास एंगुलर मोशन में भी इस लीनियर वेलोसिटी का काम आया। तो अब हम पहले इसको देखते हैं। ये हमारे पास क्या बता रहा है कि रेडियस बढ़ाने से टेंजेंट वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, ये हम सर्कल लेते हैं। इसके लिए हमें सर्कल 2 लेने पड़ेंगे, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है। जब स्टूडेंट हम 3 क्वांटिटी में से 2 का रिलेशन देख रहे हो तो तीसरी को हमेशा कांस्टेंट होना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि रेडियस बढ़ाने से टेंजेंट वेलोसिटी बढ़ जाती है और ओमेगा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। ओमेगा हमने कांस्टेंट रखा। ओमेगा कांस्टेंट का क्या मतलब कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं होगा। अगर वो 1 सेकंड में 90 है तो वो दूसरे सेकंड में 90 ही रहेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। वो 90 है तो वो अगर नेक्स्ट भी हमारे पास 90 आएगा जब हम रेडियस बढ़ाएंगे। ये हमारे पास ओमेगा के कांस्टेंट होने का मतलब है। हमने कहा कि हमारे पास ये क्या है, 90 है। ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल 90 है और ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। अब हमने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हुए आप क्या करें, रेडियस को बढ़ा दें। आप क्या करें, रेडियस को बढ़ा दें। हमने क्या किया, हमने जनाब ये रेडियस को बढ़ा दिया। एंगल हमने क्या कहा कि हमने कांस्टेंट रखना है। क्या मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट इधर भी 1 सेकंड में 90 का एंगल कवर कर रहा होगा तो इस रेडियस बढ़ाने से भी उसने 1 सेकंड में 90 का एंगल कवर करना है। उसकी मजबूरी है, उसको हमारे पास हमने ये उसको टारगेट दे दिया है कि आपने 1 सेकंड में 90 का एंगल कवर करना है। अब हमने रेडियस बढ़ा दिया, पहले इतना था, अब हमारे पास ये रेडियस हो गया। अब ऑब्जेक्ट ने स्टूडेंट समझो, स्टूडेंट अब यहाँ पे समझो, रेडियस इतना था तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस बना था, ये वाला इतना डिस्टेंस, ये वाला। अब जैसे ही हमने रेडियस को बढ़ाया तो 90 के एंगल में हमारे पास कितना डिस्टेंस बन गया, ये वाला। हमारे पास ये वाला डिस्टेंस बढ़ गया। अब जैसे ही ये डिस्टेंस बढ़ा तो हमने इसको, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने कहा कि आपने 1 सेकंड में 90 का एंगल कवर करना है। ये हमारे पास उसका टारगेट है कि उसने 1 सेकंड में 90 का एंगल कवर करना है। अब जैसे ही वो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो 1 सेकंड में 90 का एंगल कवर करने के लिए उसको ज़्यादा तेज़ भागना पड़ेगा, उसको ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करना पड़ेगा, तब जाके वो 1 सेकंड में 90 का एंगल कवर करेगा। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है। इधर भी 90 तो 1 सेकंड में इधर भी 90, लेकिन जब हमने इधर 90 रखा तो रेडियस बढ़ाया तो ये वाला डिस्टेंस बढ़ गया। अब इस डिस्टेंस को 1 सेकंड में कवर करने के लिए उसको ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करना पड़ेगा, तब जाके वो 1 सेकंड में 90 का एंगल कवर करेगा। इसलिए हमारे पास रेडियस बढ़ाने से जो टेंजेंट वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की बढ़ जाती है। ये तो हमने देखा कहाँ से, हमने ये हमारे पास जो सिनेरियो था ये हमने मैथमेटिकल देखा। अगर आपने रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल देखनी है तो स्टूडेंट, कभी आपने मेले पे गए हो तो वहाँ पे आपने ढेर सारी जो डोलियाँ देखी होंगी। 2 किस्म की डोलियाँ होती है, एक वो जो छोटी छोटी होती हैं 4 की, और एक बड़ी डोलियाँ जो हमारे पास 20 का सर्कल होता है, 20 डोलियों का। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप 4 डोलियों पे बैठे होंगे ना तो उस वक़्त आपने वो जो आप मूव कर रहे होंगे स्टूडेंट, अगर ये डोली है ना, सपोज करो ये ऐसे हैं डोलियाँ, ये आपकी डोली है भाई, आप इसके ऊपर बैठे हुए हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो आपकी वेलोसिटी है, ऐसे आपकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट वेलोसिटी है, और जिस रॉड के साथ ये डोली सर्कुलर सेंटर के ऊपर जुड़ी हुई है, जो इसका एंगल है, जो इसकी वेलोसिटी है वो हमारे पास होगी एंगुलर वेलोसिटी, जो कि हमारे पास टाइम के साथ साथ चेंज होती रहेगी। क्या स्टूडेंट, क्या हमें फ़र्क पता चला कि इस डोली में बैठे हुए जो आपकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, टेंजेंट वेलोसिटी होगी, और ये जो रॉड इस सेंटर के ऊपर एंगल बना रहा है वो हमारे पास होगी एंगुलर वेलोसिटी। इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी होगी
और आपकी हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होगी या टेंजेंट वेलोसिटी होगी। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप 4 डोलियों वाली जो हमारे पास सिस्टम है उसके ऊपर बैठे होंगे तो आपने जो टेंजेंट वेलोसिटी है वो कम फील की होगी। लेकिन जैसे ही आप बड़ी डोलियों की तरफ गए, जब हमारे पास रेडियस बढ़ गया तो उस वक्त हमारे पास जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, वो हमारे पास टेंजेंट वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ी? क्योंकि हमारे पास रेडियस बढ़ गया। तो यहाँ से क्या कन्फर्म हुआ कि रेडियस बढ़ाने से टेंजेंट वेलोसिटी में इजाफा हो जाता है, वो हमारे पास बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट इस रिलेशन को। ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ रेडियस बढ़ाने से टेंजेंट वेलोसिटी में इजाफा हो गया। अब हम बात करते हैं इस रिलेशन की कि टेंजेंट वेलोसिटी जब बढ़ती है, जब हम एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो टेंजेंट वेलोसिटी भी बढ़ती है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेडियस को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं? रेडियस कांस्टेंट रख देते हैं। ये एक सर्कल है, ये हमारे पास उसका रेडियस है। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास रेडियस कांस्टेंट होगा, रेडियस ने इतना ही रहना है। अब हमारे पास क्या होगा? एंगुलर जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने का क्या मतलब कि उसके जो डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ है वो चेंज आ गया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया है। अब सपोज करो पहले ऑब्जेक्ट ने इतना मूव किया, 90 का एंगल कवर किया, ऐसे 90 का एंगल कवर किया और इसकी जो वेलोसिटी बनी वो हमारे पास आ गई। अब हमने कहा कि आप रेडियस को कांस्टेंट रखें और एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएं। एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाने का क्या मतलब? हमने डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा दिया। अब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कर दिया इतना, 90 से बढ़ा के हमने 180 का कर दिया। अब जैसे एक सेकंड में ऑब्जेक्ट 90 का एंगल कवर कर रहा, तो जब हमने उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाया तो हमने कहा कि अब वो एक सेकंड में 180 का एंगल कवर करेगा। 180 का एंगल कवर करेगा तो जाहिर बात है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। हमने यही कहा था ना कि हमने एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाना है। एंगुलर वेलोसिटी कैसे बढ़ाई? हमने पहले कहा कि ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 90 का एंगल कवर कर रहा है। अब हमने कहा कि वहीं वाला ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 180 का एंगल कवर करेगा। अब जाहिर बात है जब एक सेकंड में 180 का एंगल कवर करेगा तो उस वक्त उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ गई, क्योंकि हमारे पास यही होता है ना एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज। अब उसने एक सेकंड में 180 का एंगल कवर करना है। अब जब उस ऑब्जेक्ट ने एक सेकंड में 180 का एंगल जो है वो कवर करना है तो उसको ये टारगेट दिया गया है, तो उसने ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करना है, तब जाके वो हमारे पास एक सेकंड में इधर पहुंचेगा। पहले वो एक सेकंड में इधर पहुंच रहा था, आराम आराम से चल रहा था और एक सेकंड में इधर पहुंच गया। लेकिन अब हमने उसको टारगेट दिया कि आपने एक सेकंड में हमारे पास 180 का एंगल कवर करना है, क्योंकि हमने ओमेगा बढ़ा दी। तो 180 का एंगल एक सेकंड में कवर करने के लिए उसको भाग के यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि हमारे पास ओमेगा को बढ़ाने से भी टेंजेंट वेलोसिटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। यहाँ से ये बातें हमें दो पता चल गई। अब एक इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट, बेशक आप खुद से भी सवाल करें और अपने दोस्तों से भी ये सवाल करें, और जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर है वो आता होगा। अब क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट हमारे पास और क्या हमारे पास ओमेगा डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर? ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या ओमेगा डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर या नहीं? आप खुद से भी करें और अपने दोस्तों से भी पूछें कि क्या ओमेगा रेडियस पे डिपेंड कर रहा है या नहीं। तो आप स्टूडेंट देखें कि क्या आपने इसका आंसर देखा। अब हम देखते हैं कि क्या ओमेगा रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से हमें क्या पता चला? तो स्टूडेंट याद रखना, हमेशा एंगुलर जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किसके ऊपर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अगर टाइम के साथ साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगी तो उस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा। अदरवाइज आप जो मर्जी कर लें, उस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। एंगुलर वेलोसिटी उस वक्त चेंज होगी जब हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा। जस्ट ये बात है।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, उस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ गई। अगर रेडियस बढ़ाएंगे तो उस वक्त ओमेगा हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से तो पता चल रहा है स्टूडेंट, ये जो रिलेशन है ना आर ओमेगा, यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हम रेडियस को बढ़ाएं तो ओमेगा को कम होना पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। ओमेगा हमारे पास एक एंगुलर क्वांटिटी है और वो डिपेंड भी किसके ऊपर कर रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अब ये जो स्टेटमेंट हमने कह दी है इसको हम प्रूव भी करते हैं, ऐसे नहीं हमने कह दी। अब स्टूडेंट हमारे पास ओमेगा यहाँ से क्या बनता है, v डिवाइडेड बाय r। अब स्टूडेंट हमने कहा कि सपोज करो पहले ये कितना है, मेरा स्टूडेंट मार्कर भी ख़त्म हो गया। पहले स्टूडेंट सपोज करो रेडियस हमारे पास है 2 मीटर और वेलोसिटी हमारे पास है 8, तो ओमेगा हमारे पास क्या मान रहा है 4 रेडियन सेकंड। ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ रही है। ये आप स्टूडेंट क्या कर लें 10 कर, ये हमारे पास क्या आ रहा है 5। अब हम क्या करते हैं, हम अब क्या करते हैं स्टूडेंट, रेडियस को बढ़ा देते हैं। हमने क्या कहा था कि ओमेगा रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ओमेगा सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा तो ओमेगा में भी चेंज आएगा, अदरवाइज इस ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमने क्या किया, रेडियस को बढ़ा दिया। हमने स्टूडेंट क्या किया, रेडियस को बढ़ा दिया। तो स्टूडेंट हमने ये देखा कि जैसे ही हमने रेडियस को बढ़ाया तो साथ में उसकी टेंजेंट वेलोसिटी भी बढ़ गई, उस ऑब्जेक्ट की टेंजेंट वेलोसिटी भी बढ़ गई। जैसे ही रेडियस बढ़ाया तो ऑब्जेक्ट की टेंजेंट वेलोसिटी बढ़ी। सपोज करो हमने इसको बढ़ा के 5 कर दिया, हमने क्या किया इस 2 को बढ़ा के 5 कर दिया, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 25 हमारे पास मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी टेंजेंट। इस ओमेगा को कांस्टेंट रखने के लिए स्टूडेंट, इस ओमेगा को कांस्टेंट रखने के लिए अब भी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 5 का आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने रेडियस बढ़ाया तो टेंजेंट वेलोसिटी भी बढ़ी जो कि इस ओमेगा को क्या रखेगी कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या पता चला कि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है ये सिर्फ डिपेंड करेगी इस एंगल के ऊपर। अगर एंगल टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो इस एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा, अदरवाइज रेडियस के साथ इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रेडियस बढ़ाने से इस एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। स्टूडेंट ये था हमारे पास ये छोटी सी इक्वेशन का मतलब कि v = r ओमेगा क्या है। स्टूडेंट ये सारी वीडियो हम इकट्ठी भी बना सकते थे, जो पहले रिलेशन देखा अब देखा, एक नेक्स्ट हमने देखना है, ये इकट्ठी भी वीडियो बना सकते थे, लेकिन स्टूडेंट इतना सारा जो कंसेप्ट है वो भी तो हमने बयान करना था ना, तो इसलिए हमने अलग-अलग वीडियो बनाई ताकि आपको फील आ जाए कि इस छोटी सी इक्वेशन का असल मतलब क्या है। और स्टूडेंट हमेशा जो कंसेप्ट से ही न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज बनते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर आपको कुछ भी नहीं होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपके एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल भी ठीक होंगे। आई होप आपके लिए आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।